हेलो दोस्तों, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, अब पूरे भारत के अंदर जो दबदबा है वो बीजेपी सरकार का है और बीजेपी सरकार अब जो उनका विशेष लक्ष्य जो हो चुका है वो हो गया है बेरोजगारी। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी हो, कच्चे कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हो या किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, उन सभी पर अब सरकार का फोकस हो चुका है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, डीसी रेट बढ़ोतरी धमाका, कॉन्ट्रैक्ट नियम खत्म, आदेश आ चुका है। 11,000 प्लस आउटसोर्सिंग कर्मचारी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आप भी देख लो, बहुत बड़ा धमाका। 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, बिग अपडेट क्या है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई कैंडिडेट, कोई कर्मचारी अगर कच्चा लगा हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ है या आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगा हुआ है या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगा हुआ है, मान लीजिए उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद हटा दिया जाए तो उस पर क्या बीतेगी, क्या उसका परिवार सोचेगा, क्या समझेगा। ये सरकार अब इस विषय पर भी आ चुकी है। इस पर हरियाणा, पंजाब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी, जो भी स्टेट, किसी भी कर्मचारी वहां लगे हुए हैं तो सभी इन इश्यू को खत्म करने के विशेष लाइन पर चल चुकी है। अब इन पर विशेष प्रावधान तैयार करने की जो कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आ चुके हैं। अब मैं आपको बिग ब्रेकिंग दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ से ही ले लीजिए आप। चंडीगढ़ में अब कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं, स्थायी भर्ती होगी। लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम में क्या रहेगा, मैं वो भी बताने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। डीसी रेट कर्मचारी का वेतन जल्द बढ़ेगा। शहर के विभिन्न विभागों में डीसी रेट पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। डीसी ऑफिस की ओर से प्रशासन के अधीन सभी विभागों के हेड को शुक्रवार को ही पत्र जारी कर 2024-25 सत्र के लिए रिवाइज डीसी रेट के बारे में जानकारी मांगी है। 5 मार्च तक सभी विभागों को ग्रेड पे पोस्ट और शुरुआती वेतन से संबंधित जानकारी देनी होगी। अब मैं यहां दिखाने वाला हूं क्या है ये पूरा मसला। ये देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 से 20 वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों की नौकरी फिलहाल बचा ली है, लेकिन प्रशासन की ओर से भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए आगे की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब यूटी प्रशासन विभागों में रिक्त पदों पर सिर्फ स्थायी कर्मचारी ही नियुक्त होंगे या नियुक्त करेगा। सभी पदों पर सेंट्रल सर्विस रूल के तहत भर्ती होगी और वेतन भी केंद्र सरकार के नियमों के तहत ही मिलेगा। सूत्रों के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर बीते कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ उच्च अधिकारियों का पत्राचार जारी है। केंद्र ने सिर्फ एक बार के लिए यूटी प्रशासन के अनुरोध पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को राहत देने का विकल्प दिया है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। यूटी प्रशासन ने ये भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की जगह स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों के हेडों को हफ्ते भर में रिक्त और नए पदों की पूरी जानकारी मांगी है। 31 मार्च से पहले सभी केंद्र सरकार की रिक्त और नए पदों की भर्ती को लेकर अनुमति मांगी जाएगी। 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार की ओर से यूटी प्रशासन को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 5 वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को रद्द माना जाएगा। जिसके बाद यूटी प्रशासन ने 10 जनवरी को सभी विभागों का केंद्र के फैसले को लेकर लेटर जारी कर दिया है। अगले वित्त वर्ष में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं करने को लेकर सभी हेड को निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरे मामले में 2000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी पर संकट बन गया था। शुक्रवार को भी यूटी प्रशासक ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए प्रस्तावित पॉलिसी को भी मंजूरी दी थी। यहां देखिए दोस्तों, यहां पर 25,000 यूटी प्रशासन के कर्मचारी है, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, 11,452 आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। जी हां दोस्तों, अब शायद अगर इसमें कुछ सुधार होता है और इन कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाता है या फिर कुछ इसमें सुधार किया जाए तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम या कच्चे कर्मचारियों को भी लाभ हो सकता है। लेकिन आपको कुछ अपनी मांगे उठानी होगी, आपका बेनिफिट होने वाला है। जी हां दोस्तों, सरकार इन मसलों को सोल्व करने की कोशिश में है। जैसे कौशल रोजगार निगम, इसमें 1 साल के बाद, 3 महीने के बाद हटा दिया जाता है, उनका कोई भविष्य नहीं है। आप अपनी मांगे सही तरीके से आप जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।